अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत और कुछ अन्य देशों को कोरोना के 10 करोड़ टीके देने की तैयारी है। एक वैक्सीन की कीमत केवल 225 रुपए होगी। इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन करीब 15 करोड़ डॉलर का फंड देने जा रहा है। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का मानव परीक्षण अंतिम चरण में है। और आपको ये बता दें, भारत में इसका करार सीरम इंस्टीट्यूट से है, जो कोविशील्ड नाम के इस वैक्सीन को लॉन्च करेगा। इसे 92 देशों को $3 में देना तय हुआ है, जिससे 10 करोड़ टीके दिए जाएंगे। लक्ष्य है कि 2021 तक 2 अरब वैक्सीन बांट दिए जाएं। तो आपको बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट करके कहा है कि मैं बिल गेट्स फाउंडेशन और गावी को 10 करोड़ टीका बनाने के समझौते के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, जिससे दुनिया के कई देशों को बिना भेदभाव के किफायती दर पे टीका मुहैया हो सके। और हमारे सहयोगी परिमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। परिमल, ये जो फैसला किया गया है कि $3 यानी सिर्फ 225 रुपए में ये वैक्सीन दी जाएगी, ये सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से कहा गया है, एक बड़ा फैसला है क्योंकि विकासशील देशों की बात की गई है, गरीब देशों की बात की गई है। ये भी कहा गया है कि 92 देश जो है उनको 10 करोड़ वैक्सीन जो है दे दी जाएगी। तो ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। निश्चित तौर पे, और ये ग्लोबल अलायंस है जो गावी है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, उससे एक करार किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और साथ में जो फाउंडेशन है मिलिंडा और बिल गेट्स फाउंडेशन, उसके जरिए करार हुआ है। और $150 मिलियन बहुत मायने रखता है, खासतौर पे तब जब इस वैक्सीन को डेवलप करने की बात है और ये फंडिंग दी गई है। ऐसी सूरत हाल में ये भी कहा गया है कि 2021 तक वैक्सीन जो है ये उपलब्ध हो सकती है और इसमें तेजी लाने के मद्देनजर ये जो है वो फंडिंग की गई है। और अब काफी मायनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 ही वैक्सीन पूरी दुनिया में अभी हैं जो फेज 3 के ट्रायल में है, और इसमें ये दोनों वैक्सीन है, चाहे अमेरिका के वैक्सीन हो चाहे ये ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन हो, ये फेज 3 ट्रायल में है। और भारत में फिलहाल जो वैक्सीन है वो फेज 2 ट्रायल में है। तो कुल अगर वैक्सीन की बात करें तो 3 वैक्सीन दुनिया में जो है वो फेज 3 ट्रायल में है, जिसमें से ये दोनों वैक्सीन है। और काफी अहम है इन दोनों वैक्सीन पर नजर रखने को लेकर और जिसको लेकर फंडिंग दी गई है, ताकि उम्मीदें बहुत ज्यादा इन्हीं से, क्योंकि फेज 3 ट्रायल के बाद ही वो सारी चीजें मुमकिन हो पाएगी। और जो कीमत रखी गई वो कीमत बहुत मुनासिब कीमत है एक तरीके से, जो पर डोज की कीमत है वो भी एक तरीके से एक जो फिलहाल इस वक्त आशंका के बीच में एक संभावना दिखने की बात है अखिलेश, वो संभावना दिख रही है कि इस वैक्सीन को लेकर कोशिश और कवायद जो है वो तेज जरूर होगा, लेकिन 2021 तक इंतजार करना पड़ेगा। उसमें कहा गया कि 2021 तक, और ये पहले भी बात दोहराती रही है भारत सरकार की तरफ से भी कि 2021 से पहले कोई वैक्सीन नहीं आएगी। इस बीच में ये बात कहा गया था। और जो ट्रायल है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को लेकर वो इस हफ्ते में शुरू होगा, जिस वैक्सीन में इन दोनों वैक्सीन में से एक वैक्सीन वो भी है। तो काफी अहम कदम उठाया गया है क्योंकि फंड एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और उस फंड को अगर मुहैया करवाया गया तो इससे बड़ी उम्मीद जगती है और खासतौर पे कम कीमत पे ये वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी।